राम राम जी ग्रामवासियों व देशवासियों। संदीप देशवाल अपना नाम है जी। अपना लक्ष्य है जी प्रधानमंत्री व ट्रांसपोर्ट मंत्री व बड़े बड़े कारोबारी जितने भी है देश की नींव को खोखली करने लग रहे हैं उनके ऊपर बोलने का भी कोरस है जी। प्रधानमंत्री को हमने कागज लगाए, मुख्यमंत्री को कागज लगाए तो इनने कुछ नहीं किया। 5 साल पहले 2017-18 में हमने कागज लगाए इनका बहुत बारीकी से लिखा है। तो इन्ना हम अमेरिका के द्वारा जो ये किरण बेदी योजना ले रही है नशा मुक्ति, तो ये नशा मुक्ति नहीं है। जितने हमारे जीवित शरीर है पशु पक्षियों के, इंसानों को, इनको अन्य के प्रोग्राम के तहत मरवाना इनका लक्ष्य है देशवासियों को। और बोआ जोत ज़मीन को 0 ग्रेड पे लेने का तात्पर्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का। ना कि ताऊ देवीलाल के टाइम में इतना नुकसान हुआ जितना बोआ जोत ज़मीन का नुकसान प्रधानमंत्री मोदी की संस्था या कांग्रेस की रही है। आने के बाद से ही ज़्यादा ज़मीन का नुकसान, बोआ जोत ज़मीन का ज़्यादा नुकसान हुआ है विभिन्न प्रकार से। तो इसमें मैं 1-2 प्रकार बता रहा हूँ आप देशवासियों को। पढ़े लिखी संस्था अपनी आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, राजनेता है। तो अपना चैनल था संदीप देशवाल 1 2 3 4 के नाम से, तो उस पर हमने गाड़ी देनी स्टार्ट कर दी थी। अब भाई कुछ नहीं कर रहे थे, इनको गाड़ी तो दे लो और कुछ ना करेंगे तो इनकी आँख ही खुल जाए। आर्मी की, नेवी की, पुलिस की, राजनेताओं की, भ्रष्ट उद्योग की, और जो अपने आंदोलनकारी भाई है, किसान है या असामान्य समाज जिसकी गिनती किसान पड़े में नहीं आती, लेबर में आती है, वे आंदोलन करते हैं तो उनकी भी आँखें खुले। तो इसी पर मैं ध्यान केंद्रित कर जो बोआ जोत ज़मीन को इन टारगेट पर ले रखा है, विभिन्न प्रकार से टारगेट पर ले रखा है ख़राब करने के लिए बोआ जोत ज़मीन को। तो वो पहला लक्ष्य है। तो 2014-15 में ये प्रधानमंत्री बना, या पहले से ही गुजरात का मुख्यमंत्री था। तो अपने देश में डॉगी फार्म न के बराबर थे जी। विदेशी कुत्ते फार्म जो ये विभिन्न प्रकार के नाम रख रहे हैं, तो ये मतलब न के बराबर थे। हो गए तो 2 लाख 5 लाख ही कुत्ते हो गए। यो मुख्यमंत्री गुजरात का था हमारा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिसकी एक आवाज़ से एक बार कोई मिल जाए VIP अरबोपति खरबोपति, तो उनकी एक ही मुलाकात में कैसी 1000 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ जाती है। जैसे डेसला कंपनी का मालिक मिला है 18-20 घंटे पहले इससे, तो कंपनी का प्रोजेक्ट भारत में लाने का इसने मंजूरी दी है। तो उसके मुलाकात से ही कैसी 1000 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ी, देश की मीडिया बता रही है। तो ऐसे ही मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ देशवासियों का, हर एक गरीब तबके के हिसाब से। बोआ जोत की ज़मीन का ये इतना नुकसान करवाने लग रहे हैं। ये डेसला कंपनी है या ई रिक्शा कंपनी है या ऑटो कंपनी है या विभिन्न प्रकार के सेक्टर है ट्रांसपोर्ट महकमे में, जो कि चलने चाहिए 10 चलवा रखे इनने 10-10 हज़ार एक शहर में। तो एक तो ये सबसे बड़ा नुकसान का कारण है अपने देशवासियों को। अब जो कि ट्रांसपोर्ट महकमे में किसी को कितना ही कारोबार बढ़ाना है तो वो सरकार कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस का बढ़ता है, बीजेपी की आती है तो बीजेपी का बढ़ता है। तो डॉगी फार्म पर अपनी चर्चा थी साथ के साथ। तो ये मुख्यमंत्री था तो गुजरात में, और प्रधानमंत्री बना जब तक विदेशी कुत्ते या देसी कुत्ते जो भी हिन फार्म कर रखे हैं कुत्तों के, तब मिनिमम ऐसे ही 2 लाख 5 लाख कुत्ते हो गए। तो 2022 में 24 में 2022-23 की गणना करें तो कुत्तों की जनसंख्या होगी है पालतू की कम से भी कम 3
करोड़ 1 लाख रुपये हाल में 2023 है। तो डॉगी है अपने देश में 3 करोड़ 1 लाख। तो यो तो एक काम इसने किया है देशवासियों के लिए, भाई कुत्ते पालो, कुत्तों से इनकम कराई है इसने अपनी लगभग 74,000 करोड़ रुपये 2022 में 74,000 करोड़ रुपए का बाजार रहा था इनके कुत्तों के फार्मों का। और 2032 तक अगले 10-12 साल में 2,10,000 करोड़ का बाजार हो जाएगा ये कुत्ते फार्मों का। तो जो ये कुत्ते हम पाल रहे हैं हमारे किस काम के है भाई? वे टट्टी पेशाब वे करते हैं, वो भी बोआ जोत की ज़मीन पाता गंद बदता है। अरे जितने ये कुत्ते फार्म है तो ये बेहिस्सेदार राजनेता हमारे, अगर जिसकी एक मुलाकात से विदेश खुश हो जाता है। अक मोदी आगे भाई इंडिया की जितनी भी ज़मीन है बोआ जोत की उसको सारी को ले लो, और कहीं कुत्ते फार्म तो कहीं कारों की कंपनी या और खाम खागे बेफालतू के रोज़गार जो देश में हमने लगाने ही नहीं, तो उनका हमारा क्या महत्व हुआ? कुत्तों की जैसे ये कुत्ता फार्म है तो इनने बढ़ावा दे दिया 2014 से और 2023 तक इनने 2.5 करोड़ कुत्ते बढ़ा दिए, जिससे इनकम दिखा दी इनने। अगर 2032 तक हो जाएगी इनकम इसकी 2,10,000 करोड़ रुपए। उसमें इनका बाजार है भोजन का है, खाने नहाने धोने का, अंतिम संस्कार तक का है, कुत्ते को नहलाने दहलाने तक का। तो 3 करोड़ कुत्ते हैं तो उनके लिए इन मिनिमम 10-20 हज़ार आदमी भी रोज़गार पर ला रखे होंगे, कोई सुए पर, गोली पर, मेंटेशन पर, उनके भोजन पर, लावा ले जान पर, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक के भी कुत्ते के 6,000 रुपये। ये हमारी प्रधानमंत्री योजना है ना, जो मोदी योजना, ये 6,000 रुपये कुत्ते के अंतिम संस्कार के लेती है। ऐसे फार्म इनने खुलवा रखे। क्यों? देश की जनता मूर्ख है अपनी। इंडिया गुलाम ऐसे ही तो हुआ था पहले, एक अंग्रेज आया था या और अन्य आए थे, या मोमटेनो का 700 साल राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का रहा, तो ऐसे ही गुलाम हुए थे। और ऐसे ही गुलामी की तरज पे ले जाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर रही है, जो कि लक्ष्य है हमारा बोआ जोत की ज़मीन को बचाना। और जैसे कुत्तों के अंतिम संस्कार के 6,000 रुपये कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट है जैसे डेस्ला कंपनी ये जो भारत में लेकर आएगा, उसके मुलाकात में 81,000 करोड़ रुपये बढ़ गए। तो किसानों की तरफ ध्यान दिवाने का आंदोलनकारियों से रिक्वेस्ट है, और इससे जनता को भड़काने की कंडीशन ये पैदा करती है बीजेपी और राजनेता जो भी है बैठे वीआईपी साहूकार उद्योग जगत के माफिया राजनेता, वे जो कि इस भारत देश की ज़मीन को हर हाल में 0 ग्रेड पर लेना चाहते हैं। बिल्डर माफियाओं के साथ, रोड माफियाओं के साथ, कुत्ता फार्म हुए जैसे, या अन्य प्रकार के उद्योग, छोटा उद्योग जैसे बोलते हैं, आप जानते तो हर एक चीज़ हो बच्चों को खेलने की चीज़ है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार की कंपनियां जो है दूसरे देशों ने फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कमाना थोड़े समय में, या और प्रकार से पैसा कमाना, घर बैठे यूट्यूब से भाई इतने सब्सक्राइब हो जाए वीडियो के तो पैसे आ जाते हैं, या अन्य प्रकार से पैसा कमाए हुए कम समय में ज़्यादा सरकार दूसरे देशों से या अपने देश के जो कमा रहे हैं, तो उनका टारगेट यही रहा है भारत देश में जितनी बोआ जोत की ज़मीन है उसको 0 ग्रेड पर लेने का। तो देशवासियों से अपनी यही अपील है कि जितने वोट के राज पे बोआ जोत की ज़मीन के साथ भारत देश के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी
व ट्रांसपोर्ट मंत्री व देश के उद्योगपति जो ढोंग की दुकान इनने चला रखी है। हमारे कृषि के सामान देख लो कितने लेते बेचते हैं। अगर हम अपने देश की सेना की तरह अपने देश को तैयार करें तो ये जो कूड़े की दुकान हम बनाने लग रहे हैं देश की, जैसे डॉगी फार्म ही लेकर चला, तो 3 करोड़ 1 लाख कुत्ते, ये हमारी बात नहीं है, देशवासियों की आंखें खोलने के लिए है, जो कि मीडिया भी तुम्हें दिखाता है। रोड पर जाम नहीं दिखाएगा पूरे देश का मीडिया। अब ड्राइवर, किसान, लेबर कैसे परेशान रहती है, कैसे अपनी आजीविका करती है। अब एक तरफ एक साइड तो मेट्रो के प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ ई रिक्शा, ऑटो कंपनियों के प्रोजेक्ट। अब नीचे ज़मीन ऊपर मेट्रो, नीचे जो ज़मीनी स्तर पर रह गए लेबर वर्क, ई रिक्शा, टेम्पू 407 लोडिंग अनलोडिंग या सवारी वाले, वे अपना जाम में लगे रहो, अपने मरे जाओ, कट्टे जाओ, बढ़े जाओ। उनसे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी मतलब नहीं है, मुनाफा उससे भी होता है। कुत्ते फार्म का तो ये अपना मुनाफा दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार तक के भी 6000 रुपये खुल का बता रहे हैं, और सामान्य भोजन ले तो 400 रुपये किलो के हिसाब से कुत्ते का भोजन है, और वीआईपी भोजन ले तो 900 रुपये किलो तक का भोजन आता है। आता हो तभी है जब वे कुत्ते महंगे ले रहे हैं, महंगे कुत्ते ले रहे हैं तो वीआईपी आदमी है 900 रुपये किलो का भी भोजन खिलाएंगे, और बिकता तभी है जब इंसान लेते हैं। वीआईपी दुकान है, वीआईपी कंडीशन के प्रधानमंत्री है हमारे, वे हिस्सेदार है। कुत्ते हमारे किस काम के है। जैसे ऐसे ही पुलिस की कंडीशन कर रखी है इनने। अब हम एक तरफ से तो पुलिस में जवान लगाने लग रहे हैं, दूसरे तरफ से चोरी को इनको बढ़ावा देना, फिर कैमरे लगवाना। जितने हमारे देश में पुलिस है तो उस पुलिस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक इंसान की किसी का छोटा सा आइटम भी अगर गिर जाए तो वो भी घर जाना चाहिए। और जब इनके कारनामे हम देखें, अब भाई आइटम की तब बात दूर, सामान्य मानवीय काम करके कोई आ जा रहा है, अपना संसाधन ले रहा है, तो ट्रांसपोर्ट महकमे के नियम इन ऐसे बना रखे हैं, नो एंट्री के पंगे करके या और छोटे मोटे बॉक्स रख कर, अब भाई ये धाराएँ है इनका फॉलो करो, जो कि वे ज़रूरी ही नहीं। वे धारा कम संसाधन हो गए तो क्यों उन धाराओं की ज़रूरत पड़ेगी हमें ट्रैफिक पुलिस की। अब जो उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और चालान करने पड़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट महकमे का इतना बुरा हाल कर रखा हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, तो ज़्यादातर ध्यान में ट्रांसपोर्ट मंत्री और बोआ जोत की ज़मीन की तरफ ही ध्यान दिवाना चाहता हूँ देशवासियों का। जो ये बेहिस्सेदार अपना राजनेता है प्रधानमंत्री मोदी, एक आवाज़ पर तालियां बजती है, गड़गड़ाहट मच जाती है, क्यों पता है ना कि इंडिया का टेंडर ले रखा है इसने, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। बेहिस्सेदार किसानों को करने का टेंडर ले रखा है। इनके तो फिल्म इंडस्ट्रीज माफिया या कंपनी बनाने वाली माफिया, गाड़ियों की या अन्य प्रकार की कंपनी बनाने वाले, नक्शे बनाने वाले, वीआईपी तरीके से आना जाना, हेलीकॉप्टर, जहाज, फलान ढकड़ मकड़, वीआईपी तरीके से, मतलब गरीब आदमी या किसान जो कंपनी को अरबों खरबों लगा रहे हैं, तो लाख रुपये फसल की हम कीमत कर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था उठेगी क्यों नहीं उठेगी। ये उस फसल को फूंक कर मीथेन बना रहे हैं गन्ने का। अरे गन्ने का तू लाख रुपये कर, हमारे का भाव। और राकेश डकैत जी से तमाम जो देश में बैठे हैं हमारे राजनेता, किसानों से संबंधित, जिनके पास देश के प्रति बहुत अच्छे विचार है, और ये ढोंग की दुकान इनकी बंद करवा कर प्रधानमंत्री की जो वीआईपी तरीके से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, तो हर आइटम के हम लाख रुपये सामान के कर देंगे तो भी हमें नुकसान नहीं है, और देशवासियों को भरपेट खिलाएंगे, भरपेट हर आइटम। जैसे ये
गाड़ियों की कीमत महंगी कर रहे हैं, तो अपने गाड़ियों की हमने कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम। इन देश को गुमराह करना, कोई बोले तो भाई सैलरी नहीं देनी, आर्मी बोले, नेवी बोले, पुलिस बोले या और भी कोई बोले, तो राजनेता इसीलिए तो फर्स्ट कहलाते हैं अक मुँह बंद करने के लिए। आर्मी का भी मुंह 1 मिनट में बंद कर देते हैं, नेवी का भी मुंह 1 मिनट में बंद कर देते हैं। हालांकि हम अनपढ़ हैं, जब इतना ही वो हाल है ट्रांसपोर्ट महकमे में बारीकी से इनके हर खंड उद्योग के जितने भागा के खंड है तकरीबन खंडा में के निकल रहे हैं। हर एयरपोर्ट, हर समुद्री मार्ग जितने लोडिंग अनलोडिंग के सामान आते जाते हैं, हर एक सामान 0 ग्रेड का देश में लाना इनने। टॉयलेट का टट्टी पेशाब का पानी साफ करके इनने पिलाना और फिर तालियां बजवानी। अक भारत देश बहुत गरीब, बहुत महान है, कैसे ही गुमराह कर लो देश को। ये तो नहीं कहते लेकिन विदेश कहते हैं। अक भारत देश को कैसे ही गुमराह कर लो, कैसे बेविस्सेदार राजनेता इंडिया में बैठे हैं, मोदी जैसे बुद्धिजीव। अक राम नाम की ताली बजवानी, पब्लिक को गुमराह करना। 7.5 लाख मंदिर है, 7.5 लाख मंदिरों की कमाई है, 2 लाख करोड़ की सालाना इनकम बढ़ी है। इसके पर्यटकों को जो इसने बढ़ावा दिया है हमारे को, 2 लाख करोड़ की इनकम, 7.5 लाख मंदिर भारत देश में है, तो टोटल इनकम 2 लाख करोड़ की सालाना है मंदिरों से। सही है, अच्छी बात है भाई, पर्यटक है आन जान का, लेकिन वो टट्टी पेशाब गंद तो वो सारा का सारा किसान के ही पल्ले पड़ता है, इस साहूकारों का। किसान की ज़मीन के रेट कर देते हैं, अगले भाई ये कर दिए, बंजर ज़मीन है, होना जाना कुछ नहीं है, करोड़ की कर दो, 2 करोड़ की कर दो। अरे करोड़ 2 करोड़ तू फसल के भाव न कर देना, किसान कम साधन लेगा। देश के पास जब सामान्य नागरिक थे, या श्री राम से ही हम बात करें तो कितनी कुन राम की पूजा की थी, राम ने खुद नहीं की, किसी ने। मंदिर बनवाने वाले कौन थे? यही थे राजनेता, बेबुद्धि जीव, बेविस्सेदार। राजा ने किसी ने कोई अपना मंदिर बनाने की नहीं कही, न भोले न कही, न शिव न कही, न कि किसी अल्लाह ने की। हमारे देश का खाना खराब ऐसा कर रखा है, अकबीड़ी भी बहन चौथ शिव नाम से चला रखी है, जो कि किसानों को 0 ग्रेड पे लाने के लिए। अगर ओक्को का तुम्हाखू ये करे और गाँव गल इनकी शॉप हो तो लाख रुपए किलो के हिसाब से अगर कागजा में ये चढ़ाएगा, जो दुनिया के देश की ये कंपनी जो दिखा रही है, ये बना दी, ये इंजीनियर बैठा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कि ना बढ़ेगी? बीड़ी पीने वाले कितना बड़ा कारोबार है। जब 3 करोड़ 1 लाख कुत्ते इन कर दिए बीजेपी सरकार ने, और मीडिया भी ज़ोर शोर से दिखाती है, हम देशवासी भी ज़ोर शोर से देखते हैं। क्यों? पता है ना, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मोदी पट्टी और कपड़े में घूम के बैठ के फिल्म इंडस्ट्रीज के उद्योग के गोड्या में और लेवा कारोबार चलते कर दिए VIP तरीके के। ये कुत्ते ना ही खवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी योजना को, और इसको देश से धक्के देकर बाहर निकालने का अपना दावा है। 600-700 हज़ार करोड़ रुपए की पर दिन की ब्लैक मनी है। धन्यवाद देशवासियों। और वीडियो भी है बहुत सारी, 2 लाख वीडियो अपनी, ये भाग जाएगा देश न छोड़कर। इतना बड़ा गद्दार है अपने देश का। हमने इसका कागज लगाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और प्रधानमंत्री मोदी को। इसने हमें मरवाने के प्रयास टूने टोटकिया वाली विद्या से जो एक कमार है ना, इतने इंटेलिजेंस है। एक हर गांव में इनके तांत्रिक विद्या वाले बैठे हैं, जिनको टूने टोटकों के नाम से विद्या आती है, एक इंसान को विभिन्न प्रकार की बीमारी डाल कर मरवाने की।
तब वो षड्यंत्र इस मोदी नर खट्टर ने हमारे साथ रचा, जो कि हम नौ नाथा का उच्चारण करते थे और गाय माता की और एकलों की सेवा करके बचे हम। धन्यवाद जी देशवासियों।